Hello students, A2 Chemistry, चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 3। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आपके A2 के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन अगर आप देखें, गिव एन आउटलाइन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द मेथड टू डिटरमिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक हाफ सेल। तीन चीज़ें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले। पहली बात, आउटलाइन। आउटलाइन का क्या मतलब है? आपने लेबल डायग्राम देना है और ये डायग्राम आप सिर्फ लेबल प्रेजेंट कर दें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसके 5 या 6 मार्क्स होते हैं। तो ये लेबल डायग्राम हमें 5 या 6 मार्क्स के लिए कंप्लीट लेबल डायग्राम स्केच करनी आनी चाहिए। दूसरी बात, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन एक मेथड, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का प्रोसीजर है जो हमने मेंशन करना होता है समटाइम 2 या 3 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज दिस मेथड दैट इज यूज्ड टू डिटरमिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और तीसरी बात आपने याद रखनी है, जब भी आपको कहा जाए गिव एन आउटलाइन फॉर द मेथड, तो मेथड का मतलब अंडरस्टूड है कि एक हाफ सेल हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल होगा और दूसरा हाफ सेल उस एलिमेंट का होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है। जैसे इस केस में अब हमने मेथड के लिए आउटलाइन देनी है, तो एक साइड पे हमने जिंक का हाफ सेल रखना है और दूसरी साइड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल हम प्लेस करेंगे। जैसे देखें, आउटलाइन स्टार्ट करते हैं, स्केचिंग करनी है आपने। हाइड्रोजन का हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने हाइड्रोजन आयन का सोल्यूशन लेना है। कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोल पर डीएम क्यूब। प्लेटिनम हम यूज करेंगे इस केस में क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन कंडक्टर है। हाइड्रोजन गैस है तो हमने ग्लास कंटेनर यूज करना है टू कंटेन हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन हम इस कंटेनर में फिल करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। ये हाइड्रोजन का हाफ सेल कंप्लीट हो गया। दूसरी साइड पे अब आपने जिंक का हाफ सेल बनाना है। जिंक के हाफ सेल में जिंक आयन प्रेजेंट होने चाहिए जिनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए। जिंक का कोई भी सोल्यूशन आप यूज कर सकते हैं, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट। जिंक के सोल्यूशन में आपने जिंक का इलेक्ट्रोड डिप करना है। जिंक इटसेल्फ मेटल है तो मेटल कैन एक्ट एज अ गुड कंडक्टर और आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देना है। वोल्ट मीटर जो हम यूज करते हैं इट इज हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर इसलिए ताकि मिनिमम जो हमारी वोल्टेज है वो वेस्ट हो। हम इन दोनों हाफ सेल्स को इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। Zinc, it is a reactive metal. So zinc will undergo oxidation in this experiment, in this cell. Oxidation always takes place at anode और एनोड की प्लेट पे हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। कंपेयर टू जिंक, हाइड्रोजन हाफ सेल पे रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है एंड कैथोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ये हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर को आपने लेबल करना है। सॉल्ट ब्रिज को आपने लेबल करना है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अब जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ है। ये इक्वेशंस आप इन कंटेनर के नीचे, इन हाफ सेल्स के नीचे आपने लिखनी है। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन हम लिखते हैं दे आर रिटन इरिवर्सिबल बिकॉज नाउ इन जिंक ओनली वन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। इन जिंक हाफ सेल ओनली ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, सो यू मस्ट राइट ऑन ऑक्सीडेशन ओनली। और हाइड्रोजन हाफ सेल में रिडक्शन हुई है तो इरिवर्सिबल एरो के साथ आपने रिडक्शन लिखनी है। और लास्ट चीज जो आपने मेंशन करनी है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में इसी चैप्टर के, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन हमेशा एनोड टू कैथोड होती है। ये कंप्लीट आउटलाइन आपने देनी है। तो इस आउटलाइन के 5 या 6 मार्क्स होते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ये बड़ी केयरफुली आपने हर चीज को कंप्लीटली स्केच करना है और कंप्लीटली लेबल करना है, कोई चीज मिस आउट नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, एक नई चीज जो हमने इसमें यूज की है वो है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? तो सॉल्ट ब्रिज में 2-3 पॉइंट्स आप लिख लें। नंबर 1, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? इट इज अ यू शेप्ड इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। आप देख सकते हैं सॉल्ट ब्रिज जो बना हुआ है ये एक ग्लास ट्यूब है और हमने इसको इन्वर्ट किया हुआ है। ये जो ग्लास ट्यूब है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है,
इट इज फिल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, लेकिन हम इस इलेक्ट्रोलाइट को हमने वाटर में डिजोल्व नहीं किया होता, हमने किसी जेल में डिजोल्व किया होता है, पोलर जेल में। इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजोल्व ना करने का की रीजन ये है कि अगर वाटर सोल्यूशन हो तो जब आप इस सॉल्ट ब्रिज ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे तो ऑल द सोल्यूशन इट कैन पोर आउट। इस चीज को रोकने के लिए हमने ऐसा सॉल्वेंट यूज किया हुआ है, जेल। जेल इज स्टिकी इन नेचर, तो स्टिकी नेचर होने की वजह से इट वुड नॉट अलाउ द सोल्यूशन टू कम आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब इजिली। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, सॉल्ट ब्रिज के दोनों एंड्स पे पोरस कॉटन वुल, हमने इसको क्लोज किया होता है, इसको प्लग किया होता है दोनों एंड्स पे बाय यूजिंग पोरस कॉटन वुल। पोरस कॉटन वुल हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट आयंस कैन माइग्रेट इजीली, ion can pass through that porous cotton wool easily from the salt bridge into the solution or from the solution into the salt bridge। तो porous cotton wool हमने हमेशा यूज करनी है for the easy migration of ions। अब नेक्स्ट जो बात आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हम यूज ही क्यों करते हैं, दो तीन इसकी रीजन हैं, लेकिन जो थर्ड रीजन मैं आपको बताऊंगा दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। सबसे पहली रीजन जो सॉल्ट ब्रिज की आपको नजर आ रही है, सॉल्ट ब्रिज इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल। जस्ट इमेजिन करें अगर सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे ना हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो ये सेल्फ फंक्शनल नहीं होगा। तो इस सेल को फंक्शनल करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि हमने सॉल्ट ब्रिज ही क्यों यूज किया है, हम कोई मेटल वायर क्यों नहीं यूज कर सकते। मेटल वायर हम इसलिए यूज नहीं कर सकते इन प्लेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज बिकॉज मेटल वायर कैन जनरेट इट्स ओन पोटेंशियल। तो when metal wire will generate its own potential, it will make the reading of the voltmeter uncertain। तो वोल्टमीटर की रीडिंग अनसर्टन ना हो इसलिए हम मेटल वायर यूज नहीं करते। दूसरी बात, मेटल वायर में जो कंडक्शन होती है वो थ्रू मूवमेंट, थ्रू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, हमें माइग्रेशन ऑफ आयंस चाहिए। माइग्रेशन ऑफ आयंस मेटल वायर में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेटल वायर इज नॉट अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर सॉल्ट ब्रिज। तो आपने याद रखना है दो रीजंस क्यों हम मेटल वायर यूज नहीं कर सकते। नंबर वन, मेटल वायर कैन जनरेट इट्स ओन पोटेंशियल, कैन मेक द रिजल्ट्स अनसर्टन। नंबर टू, मेटल वायर डज नॉट अलाउ माइग्रेशन ऑफ आयंस, ओनली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस। माइग्रेशन ऑफ आयंस क्यों नेसेसरी है, मैं देखें थर्ड फंक्शन में बताता हूँ। दूसरा फंक्शन है इट अवॉइड्स मिक्सिंग, सॉल्ट ब्रिज की वजह से हमारे दोनों सोल्यूशन मिक्स नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सॉल्ट ब्रिज का है, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ईच हाफ सेल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि एक हाफ सेल से जितने इलेक्ट्रॉन लूज हों उतने इलेक्ट्रॉन ही गेन होने चाहिए। अगर ऐसा ना हो, इलेक्ट्रॉन लॉस दे आर नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन, तो सेल जो है इट बिकम्स नॉन फंक्शनल, इट इज एक्सपायर्ड क्विकली। तो सेल कैन रिमेन फंक्शनल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए जरूरी है कि सेल मस्ट रिमेन, मस्ट मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे होती है, माइग्रेशन ऑफ आयंस के लिए के जरिए होती है। और माइग्रेशन ऑफ आयंस से जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है तो सेल का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे आपको। देखें, आपको पता है जिंक की प्लेट पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, प्लेट पे क्या चार्ज डेवलप हो रहा है, प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है। नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा होता है तो प्लेट से नेगेटिव चार्ज इस हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन की सूरत में निकलना शुरू हो जाता है। इस हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस हाफ सेल में जाके एंटर हो रहे हैं। अब आप देखें, अगर ये प्रोसेस इसी तरह कंटिन्यू रहे तो थोड़ी देर में ही जिंक वाला हाफ सेल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और ये वाला हाफ सेल इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। जब जिंक का हाफ सेल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इट कुड नॉट सपोर्ट फर्दर ऑक्सीडेशन। जब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी आपका सेल काम करना छोड़ देगा। अब इस चीज को रोकने के लिए और हमारा सेल उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए
हमने सॉल्ट ब्रिज यूज किया हुआ है जिसमें माइग्रेशन ऑफ आयंस होती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे, यहाँ पे रिडक्शन हुई, तो इस पार्ट पे ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होती है, दिस पार्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज एक्ट एज एनोड। ऑक्सीडेशन से आयंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, आयंस माइग्रेट करके यहाँ पे पहुंचते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई थी, तो इस पार्ट पे आके रिडक्शन होगी। रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या? होगा ये, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट दे आर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन। तो आपका दोनों हाफ सेल, ये भी हाफ सेल और ये भी हाफ सेल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे तो सेल कैन रिमेन फंक्शनल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये भी बात आ गई होगी कि फिर भी एक वक्त आता है कि जब सेल एक्सपायर हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है। इट इज़ ट्रू, सेल काम करना छोड़ देता है। उस वक्त उसकी रीज़न क्या होती है? उस वक्त उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारा एनोड होता है, इट इज़ कंज्यूम्ड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। जब हमारे किसी सेल का एनोड मैक्सिमम कंज्यूम हो जाए तो उसके ऑक्सीडेशन की एबिलिटी जीरो हो जाती है। जब वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो आपका सेल फर्दर वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, आप कहेंगे सेल एक्सपायर हो गया। तो ये बातें आपने याद रखनी है, जिसकी वजह से सॉल्ट ब्रिज जो है हमारा बेस्ट सब्सटीट्यूट है। और सॉल्ट ब्रिज की जगह पे आप लोग मेटल वायर या कोई और चीज यूज नहीं कर सकते। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। और नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। जो दो एग्जाम्पल आप जल्दी से प्रैक्टिस कर लें। वीडियो आपने पॉज कर लेना है, आपने जल्दी से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको आंसर शो करूंगा, आपने फिर उसको चेक कर लेना है। जैसे देखें, गिवन आउटलाइन फॉर द मेथड। दोबारा क्वेश्चन जो है फॉर द मेथड पे है, तो आपको एक तरफ हाइड्रोजन का हाफ सेल रखना है और दूसरी साइड पे कॉपर का हाफ सेल रखना है। लेबलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको माइंड में रख के आपने कंप्लीट क्लियर लेबलिंग करनी है। कोशिश करें कोई मिनिमम मार्क आपका लूज, एक भी मार्क लूज ना हो, मिस्टेक्स मिनिमम होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया है तो देखें, एक साइड पे हम हाइड्रोजन हाफ सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाइड्रोजन हाफ सेल एक साइड पे होगा, तो दूसरी साइड पे आपने इस केस में कॉपर हाफ सेल लगाना है। कॉपर इज अ कंडक्टर, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप इन हो जाएगा अपने सोल्यूशन में। सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, सॉल्ट ब्रिज। इस केस में कॉपर पे रिडक्शन होगी बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर रिड्यूस होके कॉपर एटम बनेगा, और जो आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। तो हाइड्रोजन पे जब ऑक्सीडेशन हुई है तो इस केस में हाइड्रोजन एनोड होगा, नेगेटिव प्लेट, और कॉपर कैथोड होगा, पॉजिटिव प्लेट। और इस केस में लास्ट चीज जो आपने मेंशन करनी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड होगा। चेक कर लें। ओके, एक डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं और प्रैक्टिस। Okay. Question is, give an outline for the electrochemical cell. For which electrochemical cell that is made up of zinc and copper half cell. अब आपने देखना है कि उसने दोनों हाफ सेल आपको क्लियरली बताए हुए हैं। दिस इज नॉट अ मेथड, दिस इज एन आउटलाइन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक हाफ सेल जिंक का बनाना है, एक हाफ सेल कॉपर का बनाना है। दोनों को कनेक्ट कर दें वोल्ट मीटर से और लेबल कर लें। एक हाफ सेल कैथोड बनेगा, एक एनोड बनेगा। स्केचिंग करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने स्केचिंग कर ली है तो चेक कर लें। जिंक का हाफ सेल एक साइड पे, दूसरी साइड पे कॉपर का हाफ सेल। दोनों को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करना है। सॉल्ट ब्रिज से आपने दोनों को इंटरलिंक करना है। कॉपर पे इस वक्त रिडक्शन होगी बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव। जिंक पे ऑक्सीडेशन होगी बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो जिंक विल बिकम एनोड, ऑक्सीडेशन, नेगेटिव प्लेट। कॉपर विल बिकम कैथोड, अंडरगो रिडक्शन, पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एनोड टू कैथोड। तो ये आपका आंसर था फॉर दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के शुरू में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ये भी समटाइम पूछ लेता है, गिव अ डिस्क्रिप्शन फॉर द मेथड टू डिटरमिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो मैं आपको 3 स्टेप्स हैं बता देता हूं, आप वो 3 स्टेप्स नोट कर लें। जब कभी डिस्क्रिप्शन वैसे कम ही आता है क्वेश्चन आपके, लेकिन आ सकता है पेपर 4 में या पेपर 5 में, तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो क्या 3 स्टेप्स हैं जो आपने लिखने हैं। पहला स्टेप आपने जो लिखना है डिस्क्रिप्शन में, द टू हाफ सेल्स आर सेट अप नेक्स्ट टू ईच अदर। The two half cells are set up next to each other. Step 2, the two half cells are connected internally by using a salt bridge. The two half cells are connected internally by using a salt bridge. Third step, standard electrode potential is determined by using a high resistance voltmeter without drawing any significant amount of current. Third step, standard electrode potential is determined by using a high resistance voltmeter without drawing any significant amount of current. स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा दोबारा वीडियो देख के इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।